नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनबर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल की, उसकी उत्पत्ति की और इस पर आए नए शोध की, और ये भी बताएंगे कि इनमें वैज्ञानिकों की क्या राय है। जरा सोचिए कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय हमारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इससे ही जुड़ी बात। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स की एक टीम, जिसमें ETH, ज्यूरिख पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस इन रिसर्च प्लानर्स के वैज्ञानिक शामिल थे। उनके यह परिणाम हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने सौरमंडल के शुरुआती इतिहास को फिर से और अधिक सटीक तरीके से बनाने की कोशिश की है, और इनके निष्कर्ष बताते हैं कि हमारा सौरमंडल का प्रारंभिक चरण पहले की तुलना में और अधिक अव्यवस्थित था। इनका कहना है कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बनने से पहले हमारा युवा सूर्य ब्रह्मांडीय गैस और धूल के कणों से और भी ज्यादा घिरा था। धीरे धीरे धूल के कण से बनने वाले विभिन्न आकारों ने रॉक सॉर्ट्स का रूप लिया। बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, साथ ही इसी तरह से अन्य ग्रह भी बने, और आज वही ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ने पृथ्वी पर उल्कापिंडों के रूप में गिरने वाले क्षुद्र ग्रहों के कोर से रॉन के नमूनों के आधार पर ऐसा किया, और उन्होंने ग्रहों के निर्माण के दौरान उनके प्रारंभिक अतीत के एक हिस्से का खुलासा किया। रिसर्चर एलिसन हंट बताते हैं कि पिछले वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला था कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह अरबों साल पहले अपने गठन के बाद से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहे हैं। इसलिए वे एक संग्रह है जिसमें प्रारंभिक सौरमंडल की स्थितियां अभी भी संरक्षित हैं। लेकिन इस संग्रह को शोधकर्ताओं ने अनलॉक किया और सामग्री को पूरी तरह से जांचना पड़ा। तो टीम ने इस संग्रहित उल्कापिंडों से 18 अलग अलग लोहे के नमूने लिए, जो कि क्षुद्र ग्रहों के धात्विक कोर का हिस्सा रहे थे। अपने विश्लेषण को अंजाम देने के लिए उन्होंने पैलेडियम, सिल्वर और प्लेटिनम तत्वों को अलग अलग करने में सक्षम होने के लिए नमूनों को हटाना पड़ा, ये भी बताया। मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से उन्होंने इन तत्वों के विभिन्न आइसोटोप की प्रचुरता को मापा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और कहते हैं कि हमारे सौरमंडल के पहले कुछ मिलियन वर्षों में धातु के क्षुद्र ग्रह कोर आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय से गर्म हो गए थे। जैसे ही वे ठंडा होने लगे तो रेडियोधर्मी क्षय द्वारा निर्मित एक विशिष्ट सिल्वर आइसोटोप जमा होने लगा, और लोहे के उल्कापिंडों के भीतर वर्तमान चांदी के आइसोटोप अनुपात को मापकर यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह कोर कब और कितनी जल्दी ठंडा हो गया था। परिणामों की बात करते हुए उन्होंने बताया कि परिणामों से पता चला कि इनके ठंडा होने की गति तेज थी, और इस समय अन्य पिंडों के साथ गंभीर टकराव भी हुए ने क्षुद्र ग्रहों के इंसुलेटिंग चट्टानी मेटल को तोड़ दिया, और उनके धातु के कोर अंतरिक्ष की ठंड में दिखाई देने लगे। हंट ने कहा कि इसलिए हम टक्करों के समय को पहले से कहीं अधिक सटीक रूप से समझने में सक्षम है। हंट ने आगे कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि हमारे द्वारा जांचे गए सभी क्षुद्र ग्रह के कोर सौरमंडल के गठन के बाद 7.8 से 11.7 मिलियन वर्ष की समय सीमा के भीतर लगभग एक साथ दिखाई देने लगे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षुद्र ग्रहों का एक साथ टकराव हुआ होगा, और यह अवधि सौरमंडल का एक बहुत ही अस्थिर चरण रहा होगा, और ऐसा लगता है कि उस समय सब कुछ एक साथ टूट रहा होगा, और हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। साथ ही टीम ने सौरमंडल के विकास के सबसे नवीनतम कंप्यूटर सिमुलेशन के परिणामों के साथ उनके परिणामों को जोड़कर भी विभिन्न कारणों पर विचार किया था। इस शोध के सहभागी शॉन बैचलर ने निष्कर्ष निकाला और कहा कि हमारा काम यह दिखाता है कि प्रयोगशाला में मापों पर तकनीकी सुधारों से हम सौरमंडल में हुई प्रारंभिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, और ग्रह कैसे पैदा हुए और हमें सौरमंडल के बाहर की दुनिया को समझने में भी सहायक हो सकते हैं। तो ये थी बात वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने हमारे सौरमंडल के पैदा होने के बारे में शोध किया और हमें कई नए तर्क दिए कि हमारा सौरमंडल कैसे बना होगा। इस पर फिलहाल इतना ही, और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। फिलहाल नमस्कार।